कर रहे हैं। विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है। कारखाना श्रमिक विधेयक पर चर्चा होगी। कारखाना श्रमिक अब 10 घंटे तक काम कर सकेंगे। महिलाएं रात में भी काम कर सकेंगी। कारखाना श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाकर 10 करने का फैसला है। कारखाना विधेयक 2025 पर आज चर्चा होगी। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। श्रमिक अब 10 घंटे तक हर रोज काम कर सकेंगे। महिलाएं रात को काम कर सकेंगी। ये प्रावधान जो है इस बिल में, विधेयक में किए गए। शशि हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शशि, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और कारखाना श्रमिक विधेयक पर चर्चा भी होनी है। साथ ही जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पीछे विपक्ष के विधायक आज प्रदर्शन भी करने वाले हैं। अंदर क्या होने वाला है, सदन के अंदर, और बाहर क्या हो रहा है? देखिए, सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह आज गहमा गहमी का माहौल रहेगा। जहां भीतर दो बिल हैं, एक माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक लाया जाना है, उसको चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। साथ में कारखाना संशोधन विधेयक है। राजस्थान का कारखाने में कैसे काम कर सकेंगे श्रमिक, क्या काम के घंटों में बदलाव किया जा रहा है, क्या महिलाओं को लिखित सहमति के बाद में रात्रि कालीन पारी में काम करने की छूट होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के प्रावधान है। लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस ने अपनी आवाज़ उठाने का मानस तय किया है। हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक प्रशांत शर्मा है, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, क्या तैयारी है अतिवृष्टि को लेकर के, कहाँ पर आप लोगों को शिकायत? जी, जैसा आप लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चारों ओर बरसात की वजह से, वर्षा ऋतु की वजह से अतिवृष्टि हो रही है। सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी भर रहा है और हर तरीके से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। उसमें जनता का पक्ष रखने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ एक प्रदर्शन करने का विचार किया है, जिससे सरकार को जगाया जा सके कि वो किस प्रकार से जो अतिवृष्टि हो रही है उससे लोगों को राहत दे सके। अमित जी, 2 दिन से विपक्ष चौंका रहा है अपनी रणनीति से, आज क्या रणनीति है? आज इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हालात ख़राब है। अतिवृष्टि से, बाढ़ से कितनी की जानें गई हैं, किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, छोटे व्यापारियों को नुकसान, उन सब को लेकर सरकार को चेताने का काम आज राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष करेगा, क्योंकि ये सरकार सोई हुई है। समय रहते किस तरीके से किसान का रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं आज आप लोग? क्या कोई फसल खराब हुई है वो लेकर के आए हैं, क्या सामूहिक रूप से हम प्रदर्शन करेंगे, डिमांड करेंगे कि आज इस पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार को आश्वासन दे, स्पेशल राहत पैकेज की घोषणा करे, जिससे कि किसानों को, जिनके गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, उन सबको मुआवजा दिया जाए। पीतराम जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? तो मेरे क्षेत्र के अंदर अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। हमारे मूंग की फसल है वो 100% बर्बाद हो गई, चूड़ा की फसल है वो 100% खराब हो गई, बाजरा वो काला पड़ गया, वो खराब हो गया। फसल खराब हो गई, इसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन क्या पीने के पानी की बेहतर स्थिति होगी? क्योंकि मुझे ध्यान है आपने ड्राई जोन की बात कही थी। पूरे कपास है वो खराब हो गई। पानी ड्राई जोन है, पिलानी के अंदर 1400 फीट गहरा पानी चल गया है। इससे मामूली बहुत फर्क पड़ सकता है, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए, मुआवजे की मांग करेंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा है, पीतराम जी कह रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें यहाँ से आएंगी, थोड़ी देर में आएंगी तस्वीरें, जहाँ कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर आएंगे, लेकिन एंट्री इस गेट से नहीं है। इस जगह इंतजार हो रहा था कांग्रेस के विधायकों का, पूर्वी गेट से एंट्री है, तो पूर्वी गेट से कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर्स पर आएंगे। हाकम अली जी हमारे साथ। हाकम जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है और क्या आज आप बात रखें? देखो, मेरे क्षेत्र में भी बारिश का बहुत बड़ा प्रकोप है। अतिवृष्टि हुई है मेरे क्षेत्र में भी, और मेरे क्षेत्र में पूरे शेखावाटी पे राजस्थान में हुई है। तो शेखावाटी की मैं बात करूं तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलों के जो फसल ख़राब हो गया। किसानों के अरमान थे कि इस बार इस देवता हमारे पर मेहरबान है, मेघ देवता मेहरबान है, लेकिन मेघ देवता ज़्यादा मेहरबान होने की वजह से, लेकिन सरकार की नाकामी है कि आज तक कोई जाके, कल माननीय जोगाराम जी कानून मंत्री कह रहे थे कि हमारे कलेक्टर को सबको निर्देशित किया हुआ है, जबकि कलेक्टर तो दूर की बात, अगर पटवारी भी एक बार जाकर के देख ले खेतों के अंदर, किसानों की फसल को देख ले कि फसल कितनी खराब हुई है, तो ही हम मान लें। तो इसलिए सरकार का कोई नुमाइंदा जा नहीं रहा है, सरकार सो रही है और किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं। शहरों के अंदर ये हालत है कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुसे हुए 3 दिन हो गया, न तो कोई आपदा का कोई दस्ता गया है कि किसी जाके निकाल के, खुद लोग अपने आप अपने संसाधनों से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लोगों का घरों का पानी निकाल रहे हैं और लोगों को सहायता कर रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, सरकार जीरो है, सरकार फेलियर है, सरकार तो अपनी मस्ती में सोई हुई है। अर्जुन जी, आपके क्षेत्र में तो माही के गेट खोल दिए गए हैं, वहाँ बारिश की क्या स्थिति?
हमारे बांसवाड़े ज़िले में अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि के कारण कहीं किसान अपनी फसल भी नहीं बो पाए हैं, कहीं फसल भी नष्ट हो गई है, सड़कें भी जर्जर की बड़े बड़े खड्डे हो गए और उन खड्डों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट ठीक हो है रहे हैं। शशि, तो सरकार को मुहर्रम और गिट्टी भरने का भी समय नहीं, ऐसी गहरी नींद में सोई हुई ठीक है। आज कांग्रेस जो है वो बारिश को लेकर और जो बारिश से नुकसान हुआ किसानों का उसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।